ठंडी का मौसम और यह हरे भरे खेत, यह दृश्य केवल गांव में ही देखने को मिल पाता है। और ये गांव की जो मिट्टी है, जो हमारे खेत खलिहान हैं, और ये जिन्हें हम धरती माता कहते हैं, इसको हम ऐसे ही माता नहीं कह देते हैं, चूँकि यह माता की तरह, एक माँ की तरह ही हमारा पालन पोषण करती। ये गांव के खेत हैं हमारे, और ये जो धरती माता हैं, यह हमारी तमाम गंदगियों को, मल मूत्र आदि को, कूड़ा कचरा आदि को अपने अंदर समेट लेती हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर को भी यह अपने अंदर ग्रहण करती। हम राख बनकर फिर मिट्टी का यह शरीर इसी मिट्टी में मिल जाता है, और इस तरह से तमाम तरह के कष्ट पीड़ाओं को सहकर भी यह भूमि हमें हमारे पालन पोषण के लिए अनाज देती है। भारत किसी समय कृषि प्रधान देश हुआ करता था, और आज भी है कहीं ना कहीं। और इस समय सरसों के खेती और गेहूं की खेती हो रही है। लेकिन हमारी इस वर्तमान युवा पीढ़ी को हमारी कुछ शिक्षा व्यवस्था ने और कुछ सामाजिक गतिविधियों ने इस प्रकार से भ्रमित कर रखा है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी इस भूमि से, अपनी इस धरा से अलग होकर, गांव से अलग होकर शहरों में निवास कर रही है, और गांव की इस खेती को छोड़कर शहरों में जाकर ज़्यादातर निवास कर रही है, जिससे अनेक प्रकार के नुकसान ही हैं। जो बेरोज़गारी, कहीं न कहीं यह बेरोज़गारी को भी जन्म देता है। और अगर यही खेती, यही भूमि माता की हम सेवा अगर करते हैं, तो यह हमारे जीवन का लालन पालन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। हमें किसी चीज़ की आवश्यक कमी नहीं रहती है। लेकिन कुछ इस तरह की गतिविधियाँ और सामाजिक ऐसी गतिविधियों को बना दिया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हमारी है जो हमारी युवाओं के ऐसी तमाम चीज़ों से भ्रमित करते हुए एक पतन की तरफ मोड़ रही है, और गांवों से लोग शहरों में निवास कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी श्रीलंका से आए और कहते, भगवान श्री राम स्वयं कहे हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग के से भी बढ़कर होती हैं। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि आप चाहे जहाँ रहें, अपने मिट्टी से लगाव रखें, इसकी सेवा करें और इस धारा को न छोड़ें। धन्यवाद। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने ग्राम छुटकी काशी अशोकपुर में कुछ समय बिताने का जो अवसर प्राप्त हुआ है अपनी मातृभूमि के साथ। जय श्री राम।